पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध बसंत 10 पद 8। बसंत 10 पद 8 इस प्रकार है। बसंत 10 पद 8। सत्य सत्य कहीं सुमृति वेद, जस रावण मारेऊ घर के भेद। बसंत 10 पद 8 इस प्रकार है। सत्य सत्य कहीं सुमृति वेद, जस रावण मारेऊ घर के भेद। शब्द अर्थ। अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। शब्द अर्थ। सत्य सत्य कहीं का अर्थ है सच सच, सच है कहते कहते। सुस्मृति का अर्थ है स्मृति, मनुस्मृति। विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म का जाति अस्पृश्यतावादी कानून। वेद का अर्थ है विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म वर्ण भेदवादी धर्म ग्रंथ। जस रावण का अर्थ है जिस प्रकार रावण रामायण का वैदिक ब्राह्मण। मारेऊ का अर्थ है मारा गया। घर के भेद का अर्थ है उसका भाई विभीषण ने भेद खोलने का कारण। प्रज्ञाबोध। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। प्रज्ञाबोध। परमात्मा कबीर बसंत के इस पद में बताते हैं कि विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म के स्मृति वेद कानून और धर्म ग्रंथ ने जिस प्रकार देश के अन्य लोगों को नीचा, अछूत, अस्पृश्य, शूद्र आदि कहकर अपमानित किया, प्रताड़ित किया, शोषण किया, वैसे ही वैदिक ब्राह्मण धर्म के रावण ने उसका सगा भाई विभीषण को अपमानित किया, जो रावण को अधर्म त्यागने और धर्म से चलने की बात करता था। वैसे ही मूल भारतीय हिंदू धर्मी लोग बार बार वर्ण जातिवादी भेदभाव, ऊंच नीच, अस्पृश्यतावादी, छुआछूतवादी, शोषणवादी, वेद और मनुस्मृति के विकृति अधमी ग्रंथ त्याग कर मूल भारतीय हिंदू धर्म का शील, सदाचार, भाईचारा, समता, ममता, अहिंसा, विश्व बंधुत्व और वैज्ञानिक दृष्टि का सनातन, पुरातन, आदिवासी, मूल भारतीय लोक धर्म जो विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोगों के आक्रमण के पूर्व से विद्यमान है और जग विख्यात सिंधु हिंदू गणराज्य लोकशाही समाजवाद का पुरस्कर्ता रहा है, उसे अपनाने और वैदिक ब्राह्मण धर्म त्यागने की बात मूल भारतीय हिंदू धर्मी लोग करते रहे हैं, पर उनकी बात मानी नहीं गई। जैसे रावण ने उसके भाई विभीषण की बात नहीं मानी और दुष्ट रावण का पतन हुआ, वैसे ही अब विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोग पूरे विश्व में तिरस्करणीय और त्याज्य बन गए हैं, जैसे रामायण का रावण। परमात्मा कबीर ने हमें उनकी पवित्र वाणी बीजक में धर्म क्या है ये बताया और उन्होंने कहा वैदिक ब्राह्मण धर्म जो यूरेशिया से लोग आए हैं, ये लोग बाहर के हैं, विदेशी है, उनका जो धर्म है, उनका धर्म ग्रंथ है वेद और मनुस्मृति, ये दोनों त्याज्य है। उनका धर्म अलग है। दरअसल वो धर्म है ही नहीं, अधर्म है, विकृति है, क्योंकि वहाँ मानव का शोषण है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि उस धर्म से अलग रहो, दूर रहो, वो अपना धर्म नहीं है। अपना धर्म है मूल भारतीय हिंदू धर्म, जिसमें समता, शील, सदाचार का आचरण है, जो सिंधु हिंदू संस्कृति से के पूर्व से लोगों ने बनाया है। लोक धर्म है, गणराज्यवादी धर्म है, समाजवादी धर्म है और ये धर्म ने ही विश्व को सिंधु हिंदू संस्कृति जैसे उन्नत संस्कृति जो है विश्व को दी है। इसलिए
हमें अच्छा जो धर्म है उसका पालन करना चाहिए, अधर्म है उसका त्याग करना चाहिए। यही बात, और जो नहीं करते हैं, जो उनको बताते हैं और उसका अगर वो बात मानते नहीं, तो जैसे रावण का पतन विभीषण की बात नहीं मानने के कारण हुआ है, वैसे ही मूल भारतीय लोगों की बात नहीं मानने के कारण विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोगों का पतन होना और विश्व में उनका तिरस्कार होना स्वाभाविक है। क्योंकि विश्व में कोई भी जाति वर्ण नहीं चाहता है, छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण नहीं चाहता है। जो पूंजीवाद है और इस वसाहतवाद के कारण जो मानव का शोषण लोग कर रहे हैं, एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, जैसे रावण ने अपनी बात नहीं मानी अपने भाई की, वैसे ही लोग अगर मूल भारतीय हिंदू धर्म, विश्व धर्म जो है, समता का धर्म है, उसकी बात नहीं मानेंगे तो उनका पतन होना ये निश्चित है। इसलिए भाइयों, भारत में मूल भारतीय हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हम मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ के माध्यम से कर रहे हैं। इससे हमें पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार करना है। मूल भारतीय हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ है कबीर वाणी पवित्र बीजक, और कानून है हिंदू कोड बिल के कायदे जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखे हैं, और संविधान के कायदे, ये हमारे कायदे हैं। हमारा धर्म ग्रंथ है पवित्र कबीर वाणी पवित्र बीजक, और मैं दौलत राम, धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम, जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण का निर्माता, यह विश्व का आद्यपीठ है मूल भारतीय हिंदू धर्म का। और इस विश्वपीठ के बनने के बाद में मूल भारतीय हिंदू धर्म एक परिपूर्ण धर्म है और मानवतावादी धर्म है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का धर्म है। हमें इसका प्रचार प्रसार करना है। साधु साधु साधु।